हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेजर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल के होने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कुछ बेसिक वीडियोस बनाई थी लेजर के ऊपर और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पहले उसे जरूर देखें। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, पढ़ते हैं इसे। क्या बोल रहा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अफजाल। ठीक है, तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये किसकी है? अफजाल नाम के प्रोप्राइटर की है। आगे लिखा है जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, एंड पास्ट देम टू लेजर। अब हमें इसे लेजर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये जो हमें ट्रांजैक्शन दी गई है, तो मैं आपको बता दूं जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दी होती है तो पहले इसको आपको जर्नल एंट्री के अंदर कन्वर्ट करना होता है, इसे जर्नलाइज करना होता है, एंड देन इसके बाद ट्रांसफर यानी कि पोस्टिंग की जाती है लेजर के अंदर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री। जो ईयर है वो ईयर जो है हमारा 2019 है। 1 जनवरी को क्या हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 लाख रुपए से। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है ना, हम यहां लिख देते हैं कि भाई 2019 की एंट्रीज हैं ये, जनवरी 1, इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब देखिए जब भी बिजनेस स्टार्ट करा जाता है और प्रोप्राइटर कैश इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस के अंदर, तो जिसकी फर्स्ट एंट्री होती है वो तो बच्चे बच्चे को याद होती है। वो क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग यही लिखने वाले हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ₹1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख आपका डेबिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड 1 लाख हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री क्या है। सेकेंड एंट्री के अंदर लिखा हुआ है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी दिल्ली। ठीक है, यानी कि आपने माल खरीदा है, ठीक है, और ये उधार खरीदा है। यहाँ लिखा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि यहाँ पे कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपने उधार माल खरीदा है गुप्ता एंड कंपनी के साथ 20,000 रुपए का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम जनरलाइज कर देते हैं। आपने माल खरीदा है तो ये एक एक्सपेंस होता है, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमने खरीदा है गुप्ता एंड कंपनी से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे गुप्ता एंड कंपनी को। ओके, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिटेड, और जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी आपकी 20,000 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हमने क्या कर लिया? जनरलाइज कर लिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डेट पे फोकस नहीं करने वाला हूं, डेट आप लोग लिख लेना। ठीक है ना, हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्री बनाएंगे और इसको लेजर के अंदर आपको पोस्ट करके दिखाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हमारी सेकेंड एंट्री हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं अपनी थर्ड एंट्री के बारे में। थर्ड एंट्री में लिखा है कैश सेल्स, यानी कि आपने सेल की है वो भी कैश में। ठीक है ना, अमाउंट जो है हमारा अमाउंट है 5,000 रुपीज का। तो ये तो बहुत ही ईजी एंट्री होगी। इस एंट्री के अंदर क्या आने वाला है भाई? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। ओके, अमाउंट जो थी हमारी अमाउंट थी 5,000 रुपीज की, तो 5,000 रुपीज क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिट हो जाएंगे। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ मैं जो जर्नल एंट्री बना रहा हूँ इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को जर्नल एंट्री बनानी आती है। क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर पे हमारा जो फोकस रहेगा वो लेजर अकाउंट पे रहेगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? लेजर। तो हमें जर्नल पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जर्नल एंट्री बनानी आती होगी। और अगर आपको नहीं आती है तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसके अंदर हमने ए से लेके जेड तक सारी ही जर्नल एंट्रीज आपको बनानी सिखाई थी। ठीक है, तो चलिए आगे हम नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं अपनी कौन सी है। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कैश परचेजेस। ठीक है, यानी कि आपने इस बार माल खरीदा है लेकिन कैश में खरीदा है। अमाउंट जो है वो क्या है हमारा? 8,000 रुपीज का है। चलिए बहुत इजी एंट्री है। जब आप माल खरीदोगे तो क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट,
परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश में खरीदा है तो आपके पास से कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। जो अमाउंट थी हमारी 8000 रुपीज की थी, हम 8000 रुपीज क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, सॉल्ड गुड्स टू अहमद एंड कंपनी लखनऊ। ठीक है जी, देखिए जो सिटीज के नाम होते हैं इसका मतलब होता है कि ये वहां के रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो इसे इग्नोर मारना, नाम पे फोकस करना आप लोग। यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू अहमद, यानी कि हमने माल बेचा है अहमद एंड कंपनी को, और माल बेचा है और यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए जब कभी नाम आ जाए या ऑन क्रेडिट लिखा हो तो हम मान के चलते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार की एंट्री है, कैश का इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो माल बेचा है आपने अहमद एंड कंपनी को 10,000 रुपीज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जब हम माल बेचते हैं तो नॉर्मली केस में क्या होता है, कैश आता है, ठीक है ना, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास नाम आएगा, खाली क्या आएगा, नाम आएगा। नाम क्या था, अहमद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ये आपके डेटर हो जाएंगे, रिसीवर है तो इसे डेबिट कर देंगे, और क्योंकि आपने माल बेचा है तो आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। जो अमाउंट थी हमारी 10,000 रुपीज की, 10,000 रुपीज की थी, 10,000 रुपीज हम क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में लिखा है डिपॉजिट कैश, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, यानी कि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास से कैश चला जाएगा और बैंक आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एंट्री बना देते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से कैश चला जाएगा, मींस कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट था हमारा 50,000 रुपीज का, तो 50,000 रुपये हम क्या कर देंगे, डेबिट, और क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस, ठीक है, आपने कंप्यूटर खरीदा है ऑफिस के यूज के लिए, जिसकी कीमत है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है जी, 20,000 का कंप्यूटर खरीदा है, तो ये आपकी एक एसेट है, तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एसेट के बढ़ने पर हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, यानी कि आपके पास कंप्यूटर आ जाएगा और कैश चला जाएगा। जो अमाउंट थी हमारी, अमाउंट थी 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपीज क्या हो जाएंगे हमारे, डेबिट और क्रेडिट हो जाने वाले हैं इस एंट्री के अंदर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है, टुक अ लोन फ्रॉम महबूब, ठीक है जी, यानी कि आपने एक लोन लिया है महबूब से, तो लोन लिया है तो लोन क्या होता है, वो कुछ सम ऑफ अमाउंट होगा, यानी कि कैश होगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, महबूब क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 70,000 रुपए का है। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, जब आप लोन लेते हो तो कैश बढ़ता है जी, लोन और कुछ नहीं होता, सम ऑफ अमाउंट कुछ कैश होता है, ठीक है ना। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और हम लिख देंगे टू लोन फ्रॉम महबूब। अमाउंट जो थी हमारी वो कितनी थी, 70,000 रुपये थी। 70,000 रुपये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और 70,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन था इस एंट्री का। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है जी, गुड्स रिटर्न बाय अहमद एंड कंपनी 2,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हमने अहमद को माल बेचा था पहले, अब अहमद जी ने क्या करा है, माल वापस दे दिया है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न हुआ है अहमद के द्वारा, अहमद एंड कंपनी के द्वारा, और जो अमाउंट है वो है हमारा 2,000 रुपीज का। चलिए ये तो बहुत ही बच्चों वाली एंट्री है,
और आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यदि नहीं भी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो देखिए, जब हमने सेल करी थी तो हमने एंट्री क्या करी होगी, हमने लिखा होगा महबूब एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। लेकिन अब हुआ क्या है, महबूब भाई ने तो माल वापस कर दिया है, तो माल वापस कर दिया है तो हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे उनका नाम आ जाएगा। पिछली बार हमने नाम को क्या करा था, डेबिट करता, तो इस बार नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इनका नाम था महबूब, ठीक है, महबूब एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिटेड। जो अमाउंट था वो हमारा था 2000 रुपीज का, तो 2000 रुपीज हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। तो आपने फर्नीचर खरीदा है महफिल मार्ट से, जो कि कोलकाता में है, 10,000 रुपीज का। तो भाई फर्नीचर जो होता है वो एक फिक्स्ड एसेट होती है, तो फिक्स्ड एसेट जब बढ़ती है तो उसे हम करते हैं डेबिट, यानी कि फर्नीचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिख देंगे हम। और यहाँ पे नाम आ रहा है महफिल मार्ट, मीन्स कि ये भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, यहाँ पे कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं इसकी भी एंट्री। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमने खरीदा है ये महफिल मार्ट से, तो महफिल मार्ट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। अमाउंट जो था हमारा वो कितना था, अमाउंट जो था हमारा वो था 10,000 रुपीज का, ठीक है। तो 10,000 हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 10,000 हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे इस एंट्री के अंदर। चलिए, ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है जी। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड इंटरेस्ट टू महबूब 2,000 रुपीज, यानी कि हमने इंटरेस्ट पेड करा है महबूब को 2,000 रुपए का। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, कैश होता है, यानी कि हमने कैश दिया है, ठीक है ना। तो कैश तो क्रेडिट होना ही होना है इस एंट्री के अंदर। और अब डेबिट किसे करें, तो डेबिट इसके अंदर महबूब हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने महबूब को दिया है तो वो रिसीवर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, एंट्री बना देते हैं, बहुत इजी एंट्री है ये। हम लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम महबूब, ठीक है ना, इंटरेस्ट फ्रॉम महबूब अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास से कैश गया होगा तो टू कैश अकाउंट हम क्या कर देंगे जी, क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट था हमारा 2,000 रुपीज का था, तो हमने 2,000 से कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है जी, रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी फॉर डिफेक्ट्स इन गुड्स सप्लाइड टू देम, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर अभी हमने लिखा था कि भाई गुड्स दिया था अहमद एंड कंपनी को, जो हमने बेचा था, तो अहमद एंड कंपनी ने हमें माल वापस करा है, ठीक है, क्लेम कर दिया, और उस क्लेम को हमने एक्सेप्ट भी कर लिया। क्यों, क्योंकि जो गुड्स था वो था डिफेक्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या था, डिफेक्ट्स थे, यानी कि कुछ ना कुछ कमी होना, खराबी होना, ठीक है ना। तो इसको हमने इस क्लेम को रिसीव्ड कर लिया है, तो ठीक है, कितना अमाउंट है, 1,000 रुपये का अमाउंट है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो इस केस के अंदर क्या हो जाने वाला है, इसके अंदर हम लिख देंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू लिख देंगे हम, नाम क्या था उनका, अहमद एंड कंपनी अकाउंट। जो अमाउंट था हमारा 1,000 रुपीज़ का था, तो 1,000 रुपीज़ हम क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाती है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एंट्री क्या है, 22 जनवरी को क्या हुआ है, पेड रेंट बाय चेक, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपने रेंट दिया है लेकिन कैश पैसा नहीं दिया, बल्कि क्या दिया है आपने, चेक दिया है। तो चेक देने का मतलब होता है कि ये एक बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, ना कि
कैश की। जो अमाउंट है हमारा कितना है, 2000 रुपीज है। तो चलिए इसकी एंट्री बना देते हैं हम। अब देखिए रेंट जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, इसी वजह से रेंट अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। हम लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से कैश तो गया नहीं है, आपके पास से क्या गया है, चेक गया है, तो बैंक कम होगा, तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और जो अमाउंट थी हमारी, जो अमाउंट थी हमारी वो थी 2000 रुपीज। ठीक है, तो 2000 रुपीज क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और 2000 क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। हो गया रेंट। ठीक है, रेंट हमने दे दिया है, हमारा बैंक क्या हो गया, कम हो गया। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री के अंदर क्या लिखा है जी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। इसका मतलब क्या है, विड्रॉ का मतलब होता है कि आपने बैंक से पैसा निकाल लिया है। ठीक है, जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो क्या होगा, आपके पास कैश बढ़ जाएगा, लेकिन आपका बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारा, 20,000 रुपीज है। ठीक है जी, चलिए इसको भी जर्नलाइज कर देते हैं बहुत ही मोहब्बत के साथ। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो बैंक है अगेन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, ये हमने अमाउंट लिख दी। ठीक है, अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री जो है क्या लिखी है, सेल्स ऑफ गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है काउंटर। काउंटर का मतलब क्या होता है, जिस समय आप माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसी टाइम सेटलमेंट होना। ठीक है, काउंटर कहलाता है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापारिक छूट। यानी कि आपने माल बेचा है, और जब माल बेचा 10,000 का, तो आपने अलाउड कर दिया उसे क्या, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास से माल तो जाएगा 10,000 रुपए का, लेकिन जो बायर है वो आपको 10,000 नहीं देगा, बल्कि 10% कम करके देगा। तो 10,000 का 10% कितना हो जाता है, केवल 1,000 रुपए हो जाता है। ठीक है ना, आप कैलकुलेट कैसे करोगे, किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो लास्ट की बस एक जीरो कम कर दो, वो क्या हो जाता है, 10% हो जाता है। अब 10,000 में 4 जीरो होती है, तो एक जीरो कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 जीरो, यानी कि 1,000 बच जाएगा। तो 1,000 रुपये जो बायर है उसने हमें कम दिया होगा। तो यानी कि इस केस के अंदर जो एंट्री बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, चलिए देखते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर ये कैश डिस्काउंट लिखा होता तो कैश डिस्काउंट के अंदर हम डिस्काउंट अलाउड की भी एंट्री दिखाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिखा है तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री को नहीं दिखाया जाता, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। यानी कि आप यहाँ लिखोगे कि भाई कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हम यहाँ लिख देंगे टू सेल अकाउंट, क्योंकि आपने माल बेचा है। जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे 9,000 रुपीज आएगा, ना कि 10,000, क्योंकि 10,000 का माल भले ही गया है, लेकिन कैश तो आपके पास कितना आया है, 1,000 कम करके, यानी कि 9,000 रुपीज आपको रिसीव्ड हुए होंगे, क्योंकि आपने ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करा है यहाँ पर। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 9,000 रुपीज। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा है जी, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी। यानी कि माल आपने खरीदा है गुप्ता एंड कंपनी से, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया, माल खरीदा भी और एक्सीडेंट के द्वारा वो डिस्ट्रॉय भी हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, 10,000 रुपए का माल। तो इसके इस जो मतलब ये जो एंट्री है, इस एंट्री ये एक स्पेशल एंट्री है, और इस तरह की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जब आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर आप सैंपलिंग के लिए किसी को दे दो, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी को दे दो, या आप डोनेशन कर दो, चैरिटी कर दो। इस तरह की जितनी भी एंट्रीज होती हैं, उस एंट्री के अंदर होता क्या है भाई, माल हमारा खत्म होता है, लेकिन रिवर्स में आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे अगर माल डिस्ट्रॉय हुआ है तो माल तो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन क्या आपको बदले में कुछ मिला, जी कुछ नहीं मिला। तो इस केस के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं,
देखिए डिस्ट्रॉय हुआ है माल एक्सीडेंट के द्वारा, तो हम इसी को डेबिट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। 10,000 रुपये की एंट्री है ये। हम यहाँ लिख देंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्रेडिट किसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्रेडिट किसे करें। तो क्रेडिट करेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट को। किसे करेंगे? परचेज अकाउंट को। इस तरह की सारी एंट्रीज के अंदर हमेशा आप लोग क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब सवाल उठता है कि परचेज अकाउंट को क्यों क्रेडिट करेंगे? तो सुनिए, जब आप माल खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है भाई? परचेज अकाउंट डेबिट होता है। टू कैश या टू बैंक या टू जो क्रेडिटर होता है उसका नाम आता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, आपने माल बेचा नहीं है। माल दो तरीके से खत्म होता है, एक आप बेच करके खत्म करते हो और एक नष्ट हो जाना या किसी को दे देना चैरिटी डोनेशन के तौर पे, तब भी आपका माल नष्ट होता है या खत्म होता है। तो जब आप सेल करते हो तो टू कैश या टू बैंक करके लिखते हैं, लेकिन जब माल डिस्ट्रॉय हो जाता है या चैरिटी दे देते हैं या डोनेशन दे देते हैं, इस केस के अंदर हम टू परचेज लिखते हैं, क्योंकि माल हमारा खत्म हुआ है, ना कि बदले में हमें कुछ मिला है। तो चलिए ठीक है, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। जो अमाउंट था हमारा, अमाउंट हमारा कितना था? 10,000 रुपीज़ का था। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज़ हम लिख देंगे डेबिट में और क्रेडिट के अंदर। तो ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है जी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक। ठीक है, यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट किया होगा और जिसकी पेमेंट आपने अपने बैंक से कर दी। तो एडवर्टाइजमेंट भी क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। इसी भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और टू बैंक लिख देंगे। ये तो बहुत ईजी था। 5,000 रुपीज की क्या थी? अमाउंट थी। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम क्या लिख देंगे जी यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा गया है तो बैंक आपका कम हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे उसे। हम कितने से कर देंगे? 5,000 रुपए से कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये भी एंट्री क्या हो जाती है आपकी? कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। अहमद एंड कंपनी सेटल्ड देयर अकाउंट बाय चेक। ठीक है, अहमद एंड कंपनी ने अपने अकाउंट्स को क्या कर लिया? सेटल्ड कर लिया 7,000 रुपए से। तो यानी कि इन्होंने हमें क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। तो हम इसकी एंट्री क्या कर देंगे? चलिए देखिए, हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश दे के ही तो वो सेटलमेंट करेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे हम कितने से? 7,000 रुपीज से। ऑन द अदर हैंड हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? टू अहमद एंड कंपनी, टू अहमद एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। कितने से हो जाएगी जी? 7,000 रुपीज से हो जाने वाली है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए आप देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? अहमद एंड कंपनी सेटल देयर अकाउंट बाय चेक 7,000 रुपीज। तो यानी कि अहमद एंड कंपनी ने अपने अकाउंट्स को क्या कर लिया है? सेटल कर लिया है एक चेक दे करके। यहाँ लिखा है चेक, यानी कि बैंक में पैसा हमारे आ गया होगा, हमारे पास बैंक में पैसा आ गया होगा। और चूंकि ये हमारे क्या थे? डेटर थे, तो इन्होंने हमें पैसा दे दिया होगा। कितना? 7,000 रुपीज। ठीक है, तो चलिए इसकी एंट्री कर देते हैं हम। इसकी एंट्री क्या होने वाली है जी? आपके बैंक में पैसा आ जाएगा, यानी कि हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया। इसके बाद में हम क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे अहमद एंड कंपनी को। जो अमाउंट थी हमारी वो थी 7,000 रुपीज। तो 7,000 रुपीज हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और क्रेडिट भी कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं जी अपनी। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? पेड द ड्यू अमाउंट ऑफ गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक। ठीक है, यानी कि हमने हमारे ऊपर कुछ अमाउंट ड्यू था, जो कि अब हमने क्या कर दिया है? पेड कर दिया है। किसको पेड कर दिया है? गुप्ता एंड कंपनी को, और बाय चेक, यानी कि हमने चेक दिया होगा। आगे लिखा है आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 800।
और हमने 800 रुपये का डिस्काउंट भी एक रिसीव्ड करा है, क्योंकि पेमेंट हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है, सामने वाला दे रहा है, यानी कि 800 रुपये का मुझे फायदा हो गया। लेकिन अब इस एंट्री के अंदर आपको ये देखना होगा कि गुप्ता एंड कंपनी का ड्यू था कितना। ठीक है, तो था कितना के लिए पीछे वाली एंट्री पे हमें चेक करना पड़ेगा। ये रही सेकंड एंट्री हमारी, यही थी कि हमने माल खरीदा था गुप्ता एंड कंपनी से, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, और जो अमाउंट था हमारा 20,000 रुपये का था। कितना था अमाउंट? 20,000 रुपये का अमाउंट मुझे देना था गुप्ता एंड कंपनी को। लेकिन 800 रुपये में क्या हो गया, मेरा सेटलमेंट हो गया, मुझे डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है ना, तो चलिए इस एंट्री को हम कैसे करेंगे। एक न्यू पेज ले लेते हैं, यानी कि मेरे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा, लेकिन जो मेरा क्रेडिटर था वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने उसे क्रेडिट करता, अब मैं उसे डेबिट करूंगा, यानी कि गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। लेकिन खाता तो मेरा पूरा 20,000 रुपये से खत्म होगा। ठीक है जी, 20,000 रुपये मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब बात करते हैं कि क्रेडिट किसे करें। तो भाई क्रेडिट करेंगे, देखो पहली बात तो उसमें लिखा हुआ था कि हमने चेक के द्वारा करा है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक कम हो जाएगा आपका, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बैंक टू बैंक अकाउंट, और इसके साथ साथ हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो 800 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला था, और बैंक से मैंने पेमेंट कितनी करी होगी भाई, 20,000 रुपये मुझे देने थे, 800 का मुझे डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब क्या है, मैंने दिया होगा कितना, 19,200। बहुत बढ़िया, 19,200 रुपये मैंने दिए होंगे, तभी तो पूरे 20,000 होंगे। तो इस तरीके से इनका जो अकाउंट था वो क्लोज हो जाएगा, हमारा सेटलमेंट हो चुका है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, एक लास्ट एंट्री बच रही है हमारी, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, यानी कि हमारे फर्म में या कंपनी के अंदर कुछ पुराने अखबार थे, उन्हें हमने बेच दिया, और मिल गया कितना, 500 मिल गया। तो ठीक है भाई, आपको कैश मिल जाएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 से। हम इस एंट्री के अंदर क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जो अमाउंट था हमारा 500 था। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे हमने सन्ड्री एसेट क्यों लिखा। तो सन्ड्री एसेट यूँ लिखा क्योंकि फर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी एसेट होती हैं, और सन्ड्री एसेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत ही नॉमिनल चीज़ है, यानी कि छोटी चीज़ है, और इसकी हम ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, ना ही कोई ये ऐसी एसेट है जैसे मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, इस तरह की भी कोई एसेट नहीं है। ठीक है, तो ये फालतू की चीज़ थी, इसको हम सन्ड्री मान करके चल रहे थे, और इसको बेच करके हमें कितना मिल गया, 500 रुपये का अमाउंट मिल गया। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि पूरे मंथ के अंदर जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही थी उसे जर्नल एंट्री के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम सीखेंगे एक एक करके इन जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करना। कहां पर, लेजर अकाउंट के अंदर। जितने भी नाम शामिल होंगे इस जर्नल एंट्री के अंदर, प्रत्येक का एक सेपरेट लेजर अकाउंट बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने इतनी सारी जर्नल एंट्री बना ली, लेकिन इसके बाद भी मुझे ये पता नहीं लग रहा कि यार मेरे पास एक्चुअल में कैश है कितना, या फिर मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, या फिर मुझे डेटरों से कितना पैसा लेना है, या फिर क्रेडिटर से मुझे कितना पैसा मुझे उन्हें देना है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा है, कुछ निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, रिजल्ट सा नहीं मिल रहा है। तो उस रिजल्ट को पाने के लिए इस जर्नल एंट्रीज को हमें पोस्टिंग करनी होती है लेजर अकाउंट के अंदर। जैसे ही मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इन हैंड मेरे पास कितना कैश है। ठीक है, तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग बनाने वाले हैं अब लेजर अकाउंट। तो प्लीज अटेंशन, यहां से अब आपकी एक सीरियस क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो अब ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि पोस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम जो है हमारा वो क्या है, कैश का होगा। ठीक है ना, सबसे पहला नाम जो होता है वो क्या होता है, कैश का होता है नॉर्मली, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो ऑनर जो है कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस के अंदर, तभी बिजनेस रन करता है। ठीक है ना, तो पहली एंट्री हमेशा आपको कौन सी मिलेगी, कैश की मिलने वाली है 99.9%। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि कैश का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है।
तो चलिए आप लोगों के सामने मैंने एक लेजर बना दिया है जिसका नाम है कैश अकाउंट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेट आती है कि किस डेट की ये ट्रांजैक्शन है, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखा जाता है कि जो हमारा कैश अकाउंट है ये किसकी वजह से डेबिट हुआ है, तो वो वजह यहाँ लिखी जाती है पर्टिकुलर्स के अंदर। जेएफ, जेएफ का मतलब क्या होता है, जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जब हमने जर्नल एंट्री बनाई थी तो जर्नल एंट्री के अंदर बेसिकली 5 कॉलम्स होते हैं। डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, उसके अंदर हम लिखते थे LF यानी कि लेजर फोलियो, एंड देन इसके बाद डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट, यानी कि 5 कॉलम्स होते थे जर्नल एंट्री के अंदर। लेकिन लेजर के अंदर 8 कॉलम होते हैं, जहां 4 डेबिट के होंगे और 4 क्रेडिट के होंगे। बात करें जर्नल फोलियो की, जर्नल फोलियो होता क्या है, तो जर्नल फोलियो और कुछ नहीं, इसके अंदर पेज नंबर लिखा जाता है कि जो एंट्री आई है ये कहां से आई है। तो जर्नल के अंदर लेजर फोलियो लिखते हैं और लेजर के अंदर जर्नल फोलियो लिखते हैं, ताकि ये एंट्री कहां मिलेगी और उसकी एंट्री यहां कहां मिलेगी। तो यानी कि ये इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी ये बताया था कि जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि आप अपनी बुक का 10 चैप्टर निकालिए, तो अगर आप पेज ओपन करोगे एक एक करके तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उसे ढूंढने में। लेकिन आप इंडेक्स में देखोगे तो हर चैप्टर के आगे उसके पेज नंबर लिखे होते हैं, तो हम सीधे देख लेंगे कि भाई 10 चैप्टर जो है वो कौन से पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। हम सीधे जाते हैं उसी पेज नंबर पे और हमें हमारा 10 चैप्टर मिल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पेज नंबर डाले जाते हैं ताकि एंट्री को आसानी से ढूंढा जा सके। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये किसी काम का नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पेज नंबर आपको नहीं मिलने वाला, बट आप इसे बनाना जरूर, क्योंकि अगर आपने नहीं बनाया तो आपका एक कॉलम कम हो जाएगा और साथ में आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डेट का हो गया, एंड देन पर्टिकुलर, फिर जेएफ और इसके बाद अमाउंट। अगेन यही चीज रिपीट होने वाली है, यानी कि डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। चलिए अब करते हैं जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग। इसके लिए आप एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो, क्या कहा, अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो ये बात याद रखना, कैश अकाउंट के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा। फिर क्या आएगा सर जी, तो आएगा वो जिसकी वजह से जो हमारा कैश अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे रीजंस आएंगे कि कैश अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ और किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, तो वो रीजंस लिखे जाएंगे। जैसे मैं आपको एक डेमो के लिए दिखा देता हूँ बना के, वैसे तो हमें पूरा बनाना ही है। चलिए पहली एंट्री हम पोस्टिंग करके भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट लिखा है 1 लाख रुपीज से, लेकिन कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो भैया ये हो रहा है कैपिटल की वजह से। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, यानी कि ये एंट्री पोस्ट की जाएगी कैश अकाउंट के अंदर। चलिए हम पोस्टिंग करते हैं इसकी, यहां हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट थी हमारी वो थी 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। 1 लाख रुपए इसमें क्या कर देंगे हम, डेबिट बॉक्स में लिख देंगे, यानी कि कैश अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, कैपिटल की वजह से हुआ है। जो भी डेट होगी यहाँ पे डेट आप जरूर डालना, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, और देखो कैश का नाम कहाँ आ रहा है। देखिए कैश अकाउंट के अंदर केवल कैश की ही एंट्री आने वाली है, तो आपको चूज करनी होगी कि कैश कहाँ कहाँ आ रहा है। कैश मुझे दिख गया यहाँ आ रहा है, कैश अगेन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और इस बार किससे हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट से हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट। जो अमाउंट थी हमारी वो थी 5000 रुपीज। चलिए सेकंड पोस्टिंग भी हो गई। देखिए आपको इसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी होता है, बट ये बात ध्यान रखना कि पोस्टिंग करते समय आप वैल्यूज गलत ना लिखो और कोई एंट्री आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए कैश मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, क्रेडिट दिख रहा है। किससे हो रहा है क्रेडिट, ये हो रहा है परचेज से। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डेबिट वाली अमाउंट होती है इसके आगे बाय जो होता है वो हाइड होता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम जर्नल से लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग करेंगे
तो हमें बाय दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिखा रखा है, 2 दिखा रखा है। जब क्रेडिट की एंट्री होती है तो 2 लिखते हैं, बट जब डेबिट की एंट्री होगी तो हम क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। यानी कि हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 8000 रुपीज। क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ अमाउंट लिख देंगे हम 8000 रुपीज। इस तरीके से यहाँ पे बाय दिखाना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे नोटेशन में क्या दिखाएंगे हम, 2। इससे पता लग जाता है कि ये क्रेडिट हो रहा था और ये क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। अब कैश आपको कहां नजर आ रहा है, कैश नजर आ रहा है मुझे यहाँ, ठीक है। कैश मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है अगेन, और ये किससे हो रहा है, बैंक से। तो हम क्या लिख देंगे जी, हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज। चलिए क्या लिख देंगे हम, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपीज हो जाएगी। 50,000 रुपये की हमने एंट्री कर दी है। चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, इस पेज पे तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कैश का नाम और कहाँ आ रहा है। कैश का नाम मुझे यहाँ दिख चुका है। कैश मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपये से, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है कंप्यूटर की वजह से। तो बाय कंप्यूटर अकाउंट लिख के 20,000 रुपये हम लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे जी, बाय कंप्यूटर अकाउंट करके मैं कितना लिख दूंगा, 20,000 रुपये लिख दूंगा। चलिए हो जाती है एंट्री भी हमारी कंप्लीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। कैश का नाम और कहाँ आ रहा है, कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किससे हो रहा है, टू लोन फ्रॉम महबूब से, 70,000 रुपये। चलिए तो हम यहाँ लिख देंगे टू लोन फ्रॉम महबूब, महबूब, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, ना दिख रहा हो तो, ठीक है। अमाउंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70,000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से इस एंट्री को भी हमने पोस्ट कर दिया है, मुबारक हो। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। नेक्स्ट एंट्री, कैश का नाम ढूंढ लो बस आप, कैश कहाँ दिख रहा है आपको, कैश ये दिखा, ठीक है। कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है, और किससे हो रहा है क्रेडिट, इंटरेस्ट फ्रॉम महबूब अकाउंट से, ठीक है ना। इंटरेस्ट फ्रॉम महबूब अकाउंट से हो रहा है 2,000 रुपये से। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन महबूब अकाउंट, अकाउंट कितना था अमाउंट, 2,000 रुपये था, तो 2,000 रुपीज हम इसके अंदर लिख देंगे। अब और देख लीजिए कैश का नाम और कहाँ आ रहा है, यहाँ तो इस पेज पे अब कोई भी नहीं बची है कैश की एंट्री। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कैश का नाम और कहाँ आ रहा है। कैश मुझे यहाँ अगेन दिख गया, डेबिट हो रहा है, और किससे डेबिट हो रहा है जी, ये हो रहा है बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट लिख करके हम लिख देंगे 20,000 रुपये। टू बैंक अकाउंट करके हम लिख देंगे 20,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से ये एंट्री भी हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। नेक्स्ट एंट्री अगेन मुझे यहाँ कैश दिख गया। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और किससे हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट से, 9,000 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपीज। इस तरीके से इस एंट्री को भी हमने पोस्ट कर दिया है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होने वाली है, कैश की। इस पेज पे अब कोई भी एंट्री नहीं बची है कैश की, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए यहाँ पे कैश का कोई नाम नहीं है, बट यहाँ पे मुझे एक एंट्री और दिख रही है कैश की। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 500 रुपीज से, ठीक है ना। और लिखेंगे क्या हम, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट लिख देंगे, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, बहुत अच्छे। टू सन्ड्री एसेट अकाउंट कितना आ जाएगा जी, 500 आ जाएगा। 500 लिखने के बाद अब ये आपकी कैश की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, आप एक काम करना, जब भी कोई भी लेजर बनाना
तो एक बार एंट्रीज जरूर काउंट कर लेना कि आपसे कोई एंट्री मिस तो नहीं हो गई है, क्योंकि जैसे ही आपसे कोई एंट्री मिस हो जाएगी तो आपका जो लेजर है उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा, उसमें गलती हो जाएगी और मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो देखिए मैं काउंट करता हूँ, कैश की एक एंट्री ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, ठीक है, 4 एंट्री हमारी हो चुकी है, 5, 6, 7, ठीक है, 7 एंट्री और देख लीजिए, 7 के बाद 8, 9 और एक लास्ट एंट्री मेरी यहाँ थी, 10 एंट्रियाँ थी टोटल। अब जरा मैं अपने लेजर के अंदर काउंट करता हूँ कितनी एंट्रीज आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हमारी जनरल के अंदर थी कैश की एंट्रीज, और 10 की 10 एंट्री आपने क्या देखी, लेजर अकाउंट के अंदर भी हमारी 10 एंट्री थी। तो यानी कि मैंने पोस्टिंग बिल्कुल सही करी है। अब बात करते हैं इसकी टोटलिंग की, क्योंकि टोटल करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि कैश इन हैंड हमारे पास कितना है। तो चलिए इधर का टोटल कर लेते हैं पहले। तो चलिए हमने टोटलिंग कर ली है। जो हमारा डेबिट साइड आया है, डेबिट साइड कितना आया है, 2,04,500, ठीक है ना। और जो हमारा क्रेडिट साइड आया है, क्रेडिट साइड पूरा राउंड फिगर यानी कि 80,000 रुपीज आया है। अब जो इसमें से ज़्यादा अमाउंट होगा वो हम बोथ साइड फिल कर देंगे, यानी कि 2,04,500 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2,04,500। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो यहाँ भी 2,04,500 आ जाने वाला है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई दोनों साइड एक ही अमाउंट आपने क्यों लिख दिया, तो उसका जवाब ये है भाई डेबिट साइड आपका ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम था। अब जो बीच का इनका डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि बीच का डिफरेंस जो होगा हम देख लेंगे, इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा 1,24,500, यानी कि इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट का जो बीच का डिफरेंस था वो कितना आया, 1,24,500। ये क्या आया आपका, दोनों का डिफरेंस आया है। तो इसे हम शो कराएंगे बाय बैलेंस CD। CD इज अ नोटेशन, किस चीज का नोटेशन है ये, इसकी फुल फॉर्म होती है कैरिड डाउन, यानी कि ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इसके बीच का डिफरेंस है, और ये हमने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन पूरा होगा। और जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसे क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, यहाँ BD लिखते हैं जब हम फॉरवर्ड करते हैं, और जो निकल के आता है आंसर हमारा उसमें हम क्या लिखते हैं, CD लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 1,24,500। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट डाल दोगे। ये जो हमारी ट्रांजैक्शन थी सारी, ये थी हमारी जनवरी की, लेकिन अब जो हो जाएगी ये हो जाएगी Feb 1, यानी कि नेक्स्ट मंथ आप इसे शो कराओगे कि अगले महीने जो आपका कैश होगा वो उसकी जो शुरुआत होगी वो कितने से होगी, 1,24,500 रुपये से होने वाली है। ये आपका लेजर हो जाता है कंप्लीट। आप इसको याद भी कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड कैसे करना है, यानी कि अगर यहाँ पे बैलेंस निकल के आ रहा है तो आप फॉरवर्ड करेंगे इस साइड, और अगर इस साइड बैलेंस निकल के आता तो उसे हम फॉरवर्ड करते हैं इस साइड। ये क्रॉस होता है, ठीक है। और ये होता क्यों है, क्योंकि देखिए डेबिट साइड ज़्यादा थी, वो तो बैलेंस करने के लिए लिखा है ना हमने वहाँ पे, तो डेबिट साइड ज़्यादा थी तो इसीलिए हम डेबिट साइड के अंदर ही इसे शो कराते हैं, और इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉजिकल बात है, बहुत ईजी है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट लेजर। तो चलिए अब हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। इसकी जनरल एंट्री हमें याद है, हमने एंट्री क्या बनाई थी, हमने एंट्री बनाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल का तो हम अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल का नाम तो इसके अंदर आएगा नहीं, लेकिन कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट हुआ था, तो हुआ था कैश की वजह से, क्योंकि हमने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करता है, कैपिटल को क्रेडिट करता है। तो यहाँ पे कैश का नाम आ जाएगा, और क्योंकि कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, तो उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। और जो अमाउंट थी हमारी वो 1 लाख रुपीज की थी। 1 लाख रुपए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट कर देंगे इसके अंदर। अब क्या इसके अंदर कोई और एंट्री आएगी, तो देखिए एक जो कैपिटल था केवल एक बार ही क्रेडिट हुआ था, इतनी सारी एंट्रीज के अंदर हमने देखा था, आप चेक भी कर लेना, कैपिटल की केवल एक एंट्री थी, तो वो हमने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ कोई और एंट्री नहीं आने वाली है, तो यानी कि अब इसको हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे क्लोज कर देंगे। 1 लाख रुपए हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे, और 1 लाख रुपए का अमाउंट हम
यहाँ भी लिख देंगे। अब बात करी जाए, यहाँ तो ठीक है 1 लाख आ गया, यहाँ क्यों आया? तो यहाँ आया बैलेंस करने के लिए, क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। यहाँ पे अमाउंट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए का आ जाएगा, ठीक है ना। 1 लाख रुपए हम यहाँ भी फिल कर देंगे। अब बात आती है कि क्या इसे भी हम क्रॉस करके लेके जाएंगे नेक्स्ट मंथ के लिए? तो जवाब होगा नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि कैपिटल जो है केवल एक बार इंट्रोड्यूस करी जाती है, हर मंथ नहीं करी जाती है। तो इसको आप यही क्लोज कर दो, खत्म काम, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट क्या है? तो नेक्स्ट अकाउंट जो है वो हमारा क्या है? परचेज अकाउंट का है, ठीक है ना। क्योंकि हमने कैश का बना दिया है, कैपिटल का बना दिया है, अब इसके बाद नाम क्या आ रहा है? परचेज का आ रहा है। तो जितने भी नए नए नाम आते रहेंगे ना, सबके लिए एक नया लेजर बनेगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ये टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। लेकिन बनाना तो पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो परचेज का अकाउंट बनाते हैं हम। चलिए, हम ऊपर टाइटल क्या डाल लेंगे? हम डाल लेंगे कि भाई हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट। इसे मैं हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब जो हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज अकाउंट। चलिए, परचेज अकाउंट के अंदर जो सबसे पहली एंट्री थी हमारी क्या थी, देख लेंगे। परचेज अकाउंट के अंदर परचेज जो हो रहा था हमारा, क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। लेकिन डेबिट किससे हो रहा था, वही तो लिखना है। तो वो लिखेंगे हम टू गुप्ता एंड कंपनी, 20,000 रुपीज। क्या लिख देंगे? टू गुप्ता एंड कंपनी। टू की एंट्री यहाँ लिखी जाएगी, तो टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट जो था हमारा 20,000 रुपीज़ का था, 20,000 रुपये का था, तो ये भी हमने लिख दिया है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? परचेज की तो हमने लिख दी है, और यहाँ परचेज का नाम मुझे दिख गया, ठीक है। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है? टू कैश अकाउंट, 8,000 रुपीज़, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट लिख करके हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट था हमारा कितना था? 8,000 रुपीज़ का था, तो 8,000 रुपीज़ से हमने इसे शो करा दिया है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट क्या था। नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट था परचेज। इस पेज पे कोई भी परचेज की और एंट्री नहीं बची है, केवल दो एंट्री थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों हमने लिख दी है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, कोई एंट्री अगर मिल जाए हमें तो हम उसे भी निपटा देंगे। तो परचेज की कोई एंट्री यहाँ भी नहीं है, बहुत बढ़िया, काम कम हो गया हम लोगों का, खुश हो जाओ। और देखिए कहाँ दिख रही है आपको परचेज की एंट्री? ये रही परचेज। एक यहाँ पे हमने क्या करा था? परचेज अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। कितने से हो रहा था? 10,000 रुपये से। लेकिन किसकी वजह से हो रहा था? बाय गुड्स डिस्ट्रॉय, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे लिख दो बाय गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट। अमाउंट कितना था हमारा? 10,000 रुपीज़ का था, तो 10,000 रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, और आपको कहाँ दिख रहा है? चलिए और देख लेते हैं कहाँ दिख रहा है हमें गुड्स। ये तो हमने लिख दिया है परचेज वाला, और यहाँ इस पेज पे कोई भी एंट्री नहीं है परचेज की। और लास्ट पेज पे देख लेते हैं, परचेज की कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से परचेज की हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। तो अब आप इसका कैलकुलेशन कर दो, खाली कैलकुलेशन करके हम देख लेंगे कि कितना कितना अमाउंट आ रहा है। डेबिट का और क्रेडिट का हम क्या कर लेंगे? रफ में जोड़ लेंगे, ठीक है ना। यानी कि 20 और 8, 28,000 रुपये कितने किस में आ रहे हैं जी? हमारे डेबिट में आ रहे हैं 28,000 रुपये। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो इसके अंदर केवल कितना आ रहा है? 10,000 रुपीज़ आ रहा है। चलिए 10,000 रुपीज़ यहाँ आ रहा है आपका। तो ज़्यादा कौन सा है? 28,000 ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 28,000 रुपये, 28,000 रुपीज़, दोनों साइड हम लिख देंगे। अब बात करी जाए, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ बैलेंस निकल के आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस होगा दोनों का उसे हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। कितना आएगा भाई? 28 में से 10 जाएंगे तो 18 बचेंगे, तो यानी कि 18,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा।
ठीक है ना। और इसको हम नेक्स्ट मंथ में क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। February 1 हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस BD, कितना आ जाएगा जी अमाउंट, 18,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से ये लेजर भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट लेजर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट लेजर देख लेते हैं। देखिए कैश का बन चुका है, कैपिटल का बन चुका है, परचेज का बन चुका है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं गुप्ता एंड कंपनी का। तो गुप्ता एंड कंपनी का लेजर भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। गुप्ता एंड कंपनी का लेजर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। गुप्ता एंड कंपनी का लेजर बन चुका है, ठीक है ना। अकाउंट लिख देना आप, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं गुप्ता एंड कंपनी का नाम कहाँ कहाँ आ रहा है। सबसे पहले भैया ये हो रहा है क्रेडिट, किससे हो रहा है क्रेडिट, परचेज से हो रहा है। तो बाय परचेज करके हम लिख देंगे, अमाउंट कितना है हमारा, 20,000 रुपये, ठीक है जी। तो बाय परचेज करके हम क्या लिख देंगे, 20,000 रुपये। बाय परचेज अकाउंट और यहाँ लिख देंगे हम 20,000 रुपये। तो इस तरीके से ये लेजर भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत है, क्योंकि ये एंट्री कंप्लीट हुई है ना कि लेजर। अभी तो और ढूंढना पड़ेगा आपको कि गुप्ता एंड कंपनी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो पहली एंट्री ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और सेकंड की अगर मैं बात करूँ, इस पेज पे कोई भी एंट्री नहीं है। नेक्स्ट पेज की अगर मैं बात करूँ तो गुप्ता, ठीक है, गुप्ता की कोई एंट्री मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल, ठीक है। आप लोग भी नज़र नहीं दिख रही है भाई गुप्ता की गुप्ता कंपनी कहीं भी नहीं दिख रही है, एक दिख गई। गुप्ता अकाउंट क्या हो रहा है, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपये से, ठीक है ना। तो 20,000 रुपये से डेबिट हो रहा है तो वो तो आएगा नहीं, क्या आएगा, टू बैंक और टू डिस्काउंट आ जाएगा, टू बैंक और टू डिस्काउंट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट और क्या लिख देंगे जी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए मुझे अमाउंट याद है, 19,200 रुपये पेड किए गए थे और डिस्काउंट मिला था हमें 800 रुपये का, इसने दिया था तो इसीलिए इसने डेबिट कराया अपने यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एंट्री भी हमारी क्या हो जाती है, पोस्ट हो जाती है। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होने वाली है, गुप्ता एंड कंपनी का नाम कहीं और मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये लेजर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए 20,000 रुपये का अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में और 20,000 रुपये का अमाउंट हमारा किसमें है, डेबिट साइड में। इसका अर्थ जानते हैं आप, इसका अर्थ ये हुआ कि नेक्स्ट मंथ इनसे किसी तरह का कोई लेन देन हमारा नहीं रहेगा पिछले महीने का, यानी कि जनवरी महीने का जो अकाउंट था वो इनका क्लोज हो चुका है। इसे आगे हम फॉरवर्ड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या आ गई हैं, बराबर आ गई है। यहाँ कोई CD नाम का कोई शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हमने नहीं करा है, तो उसे फॉरवर्ड भी नहीं करा जाएगा। तो ये लेजर भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं अब अपना अगला लेजर कौन सा होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अगला जो लेजर है हमारा वो मुझे दिख रहा है सेल्स का, ठीक है ना। क्यों दिख रहा है, क्योंकि कैश का हम बना चुके हैं, कैपिटल का बना दिया, परचेज का बना दिया, गुप्ता का भी बना दिया। अब क्या नाम आया है हमारा, सेल्स का आया है। तो चलिए सेल्स के लेजर को हम बना लेते हैं। तो ऊपर हम टाइटल क्या डाल देंगे कि भाई हम बना रहे हैं सेल अकाउंट, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं हम, सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब देख लेंगे सेल्स मेरा कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। चलिए तो सेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और दोस्तों किससे क्रेडिट हो रहा है, ये हो रहा है कैश अकाउंट से। तो बाय कैश अकाउंट करके 5,000 रुपये हम इसके अंदर लिख देंगे। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट लिख करके हम 5,000 रुपीज इसके अंदर लिख देंगे। ये होगी एंट्री कंप्लीट। अब देख लेते हैं और कहाँ पे सेल्स का नाम दिख रहा है। भाई सेल का नाम मुझे यहाँ दिख गया। सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और किससे हो रहा है, अहमद एंड कंपनी से 10,000 रुपये से, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बाय अहमद एंड कंपनी, बाय अहमद एंड कंपनी। अमाउंट जो थी हमारी 10,000 रुपये की थी, तो 10,000 रुपये हम क्या लिख देंगे, बैलेंस में लिख देंगे इसके, ठीक है। अब देखिए और कहाँ पे दिख रहा है आपको सेल्स का नाम, सेकंड पेज पे देख लेते हैं सेल का नाम और कहाँ पर है। सेल्स मुझे यहाँ दिख गई, ये सेल्स रिटर्न है लेकिन, ठीक है ना, इसे छोड़ो आप।
सेल देखो देखो देखो, और कहाँ दिख रही है आपको सेल? सेल इस पेज पे कहीं भी नहीं है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे सेल की कोई और एंट्री मिल जाए तो हमें। सेल की कोई एंट्री, ये रही सेल, ठीक है। तो सेल की एक एंट्री मुझे और मिल चुकी है। सेल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट किससे हो रहा है? कैश से हो रहा है। तो बाय कैश अकाउंट लिख करके हम लिख देंगे 9,000 रुपये। क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और यहाँ हम कितना लिख देंगे? 9,000 रुपीज़ लिख देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं और कहाँ पे आपको दिख रही है सेल की एंट्री। सेल की एंट्री इस पेज पे भी नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट पेज पे देख लेते हैं हम। सेल यहाँ भी हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सेल की आपने सारी एंट्रीज फिल कर दी हैं। अब यहाँ डबल लाइन बनाना है, कॉलम बनाना है आपको, और इसके बाद में इसकी टोटलिंग करनी है। टोटलिंग की बात करें तो 10, 5, 15, 15 और 9 हो जाते हैं 24, यानी कि 24,000 रुपये क्या आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम पूरा 24,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे भैया हम कि ये टू बैलेंस क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा। अमाउंट जो होगा हमारा कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये हो जाएगा। और इस एंट्री को हम आगे फॉरवर्ड करके ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ये सेल्स है और सेल अगले महीने और भी ज़्यादा बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, इसे और एक्सटेंड कर देंगे लाइंस कॉलम्स को, और ये जो CD वाला बैलेंस है यहाँ जाके क्या बन जाएगा? ये यहाँ बन जाएगा बाय बैलेंस BD। अमाउंट जो होगा वो हमारा आ जाएगा 24,000 रुपीज़ का, और डेट यहाँ लिख देना February 1st। तो इस तरीके से ये लेजर भी आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट लेजर। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट लेजर। नेक्स्ट लेजर कौन सा होने वाला है? सेल का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके ऊपर के हमने सारे लेजर बना दिए थे। अब नाम आ रहा है, एक नया नाम आ गया बैंक का। तो बैंक अकाउंट अब हम लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। यानी कि नेक्स्ट लेजर जो होगा उसे हम टारगेट कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे कि हम बना रहे हैं भैया बैंक का अकाउंट। चलिए, बैंक अकाउंट बना रहे हैं हम। बैंक अकाउंट के अंदर अब हम क्या करेंगे? सारी एंट्रीज को देख लेंगे कि बैंक की एंट्रीज कहाँ कहाँ आ रही है। तो ऊपर से तो कहीं से कहीं होगी नहीं, क्योंकि ऊपर से तो हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, क्रम के अनुसार। तो ऊपर से तो कोई भी बैंक की एंट्री दिखी नहीं थी। पहली एंट्री बैंक की यही होने वाली है। बैंक क्या हो रहा है आपका? डेबिट हो रहा है। लेकिन किससे डेबिट हो रहा है? ये हो रहा है भैया टू कैश अकाउंट से। तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे, 50,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और यहाँ हम लिख देंगे 50,000 रुपये। तो ये एंट्री आपकी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग कि बैंक की और कौन सी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। बैंक की और कोई ट्रांजैक्शन मुझे इस पेज पे नहीं दिखी है, लेकिन यहाँ पे मुझे बैंक की एक एंट्री दिख गई है। बैंक क्या हो रहा है जी? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो किससे क्रेडिट हो रहा है? ये हो रहा है रेंट से। तो हम लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट 2,000 रुपये। बाय रेंट अकाउंट 2,000 रुपये। तो यहाँ लिख दो जी बाय रेंट अकाउंट 2,000 रुपये। चलिए जी, हो गई एंट्री हमारी कंप्लीट ये भी। और देख लेते हैं कौन सी एंट्री आने वाली है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एंट्री। बैंक का एक नाम मुझे यहाँ भी दिख रहा है। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से हो रहा है जी? 20,000 रुपये से। नाम क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट 20,000 रुपये, ठीक है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? बाय कैश अकाउंट। अमाउंट जो हो जाएगी मेरी कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपये हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ये भी हमने लिख दिया है। और देखिए बैंक का और कहाँ नाम दिख रहा है आप लोगों को? बैंक का और कोई नाम ये दिख गया, ठीक है। बैंक की एंट्री यहाँ भी है। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो किससे हो रहा है? बाय एडवर्टाइजमेंट 5,000 रुपये, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे? बाय एडवर्टाइजमेंट। चलिए लिख देते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। जो अमाउंट थी हमारी कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपीज़ आने वाली है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं ज़रा हम नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? ये हमारी बैंक की हो चुकी है। एक बैंक की एंट्री ये दिख गई है मेरी। कितने की दिख गई? 7,000 रुपये की। बैंक क्या हो रहा है हमारा? डेबिट हो रहा है। और किससे डेबिट हो रहा है? टू अहमद एंड कंपनी से 7,000 रुपये। तो टू अहमद एंड कंपनी करके हम यहाँ लिख देंगे टू अहमद एंड कंपनी, ठीक है। अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे? 7,000 रुपीज़ यहाँ भी लिख देंगे।
और देख लेते हैं जी कहाँ पे नजर आ रहा है आपको बैंक का नाम। चलिए स्लाइड्स, चलिए ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है बैंक का। बैंक की एक एंट्री मुझे यहाँ दिख रही है 19,200 रुपये की, ठीक है ना। तो बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे भैया, क्रेडिट हो रहा है। और किससे क्रेडिट हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है गुप्ता एंड कंपनी से। तो गुप्ता एंड कंपनी, वैसे तो आपको 20,000 दिख रही है, लेकिन इस बार हम गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हैं, हम बना रहे हैं किस चीज का अकाउंट, बैंक का अकाउंट। तो बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है केवल 19,200 से। तो हम लिखेंगे बाय गुप्ता एंड कंपनी, बाय गुप्ता एंड कंपनी 19,200, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, यहाँ आ जाएगा हमारा 19,200 रुपये। इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और देख लेते हैं बैंक का और कोई नाम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जर्नल के अंदर आने वाली सारी ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया है लेजर के अंदर। अब बात करते हैं इसकी टोटलिंग की, ठीक है। टोटलिंग कर लेते हैं कि कौन सी साइड ज़्यादा है कौन सी कम है। तो 50,000 और 7,000 ये तो हमारे कितने हो गए, 57,000 रुपये मुझे सीधे सीधे दिख गए। यहाँ की अगर मैं बात करूँ टोटलिंग की, तो टोटल कर लेते हैं। देखिए 20,000 ये हो गए हमारे, 20 और 5 25, 25 और 2 27, ठीक है ना। 27,000 तो सीधे सीधे मुझे ये दिख रहे हैं, और इसमें जोड़ देंगे हम 19,200 रुपये और, तो ये हो जाता है आपका 46,200। तो भैया 46,200 ज़्यादा है किसके मुकाबले, सॉरी ये 46,200 है ना, तो यानी कि डेबिट साइड आपका क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। यहाँ तो 57 था, तो 57,000 ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे लिख दो 57,000, पूरा 57,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट होती है वही डेबिट और क्रेडिट के अंदर लिखी जाती है। तो 57,000 हमने दोनों साइड लिख दिया है, और इसके अंदर तब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 46,200, ठीक है ना। तो चलिए 46,200 हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आपका कितना बचेगा, यह आपका बचेगा 10,800। यानी कि जो बैलेंस निकल के आया किधर निकल के आएगा, अगेन ये इधर ही निकल के आने वाला है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD, कितना आ रहा है 10,800। तो 10,800 की अमाउंट हम इसे यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि ये हमारा एक बैलेंस बच करके आ गया, जो नेक्स्ट मंथ क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी, इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। जो कॉलम थे हमारे थोड़ा सा उसे और एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे February 1st, और यहाँ लिख देंगे हम टू बैलेंस अमाउंट जो है हमारा कितना है, ये यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, और ये हो जाएगा हमारा 10,800 रुपये। तो आपने देखा किस तरीके से हम एक एक एंट्रीज की हमने कैसे जर्नलाइज करा, और फिर जर्नल के बाद उससे कैसे लेजर के अंदर पोस्टिंग करा। तो आगे की सारी ट्रांजैक्शन इसी प्रकार से होने वाली हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये जो बैंक का अकाउंट है ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आपने क्या क्या देखा कि भाई हमने पहले जर्नल बनाई थी, जर्नल के बाद में लेजर के अंदर किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ रोक रहा हूँ। लेकिन आगे के जितने भी लेजर अकाउंट बनेंगे, जिस तरीके से जिस फ्लो में मैंने आपको बताया वैसे ही आप बनाते चले जाना। कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल से ये बात समझाई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे का थोड़ा सा काम मैं आप लोगों के ऊपर डाल रहा हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। तो आप लोग आगे के अकाउंट्स अपने आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है किसी भी एंट्री में या किसी भी अकाउंट में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, हम इसे जरूर समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं। आगे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पाने के लिए अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।